हम स्टेज बना सकें ना बना सकें, हमारे पास लाइट हो ना हो, जलसा हम हालत में करेंगे। हम सब अब उन लोगों को आधे रास्ते में कहें कि आप वापस चले जाएं, जलसा नहीं है, तो ये भी बेसिकली उनके हकूक के भी खिलाफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रवाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज जब यह ऐलान हुआ 12:11 के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तिरनोल चौक के ऊपर जो जलसा होना था वो मनसूख किया जाता है, मुलतवी नहीं हुआ, मैं इसको मनसूख कहूंगा। अब इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? क्या ये जलसा कल से ही मनसूख हो चुका था? अगर कल से मनसूख हो चुका था, आपने ऐलान बाकी करना था। आपको ये पता था, जो जेल के बाहर की क़यादत है उसको ये इल्म था। इवन कि आज सिद्दीक जान साहब ने बाकायदा ये ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा है कि जब मैंने सुबह वीडियो जाकर उस ग्राउंड की है तो वहां पे चंद एक पुलिस एहलकार वहां पे मौजूद थे और वो भी आखिरी गाड़ी थी, वो जा रहे थे। यूं महसूस हो रहा था कि अब कोई यहाँ पे नहीं आएगा, रेजिस्टेंस नहीं होगी, ना कोई यहाँ पे आएगा, क्योंकि उनको ये महसूस था, ये मालूम था कि जलसा मनसूख हो जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई नहीं आएगा। हालांकि होना ये चाहिए था कि वहां पे भारी नफरी पुलिस की पहुंच जाती वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कोई खासा नहीं हुआ। चंद एहलकार वहां पे पहुंचे और वो बाद में जब ये कारकुनों ने यह ऐलान किया कि हम वहां पे पहुंचते हैं। अच्छा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कल हर एक, इवन की जो तर्जमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन, उन्होंने यहां तक भी कहा था कि अगर स्टेज ना हुआ तो तब भी हम जलसा करेंगे, अगर कुर्सियां ना हुई तब भी हम जलसा करेंगे, यानी जैसा तैसा भी होगा हम जलसा करेंगे। शेख वकास अकरम हो गए, बैरिस्टर गौहर हो गए, उमर अयूब हो गए, अली मोहम्मद खान हो गए, असद कैसर हो गए, किस किस का मैं आपके सामने नाम लूं? आपको पता है कि हर एक ने वीडियो पैगाम जारी किया कि जलसे के अंदर आपने शिरकत करनी है। लोग दूर दराज से जलसा गाह के अंदर पहुंचना शुरू हुए। अभी कुछ लोग रास्ते में थे, उन्होंने पहले आपने कहा हुआ था, ज़ाहिर सी बात उन्होंने तैयारियां की हैं। इवन के कुछ लोग रात से आए हुए थे और उन्होंने खुले आसमान तले रात गुजारी। वजह सिर्फ ये थी कि एक जोश और जज्बा था, एक खान के साथ मोहब्बत थी कि हमने जलसे के अंदर शिरकत करनी है। सदाम तरीन, आप जानते हैं, बलूचिस्तान के एक नौजवान कारकुन है, उन्होंने ये कहा कि हम कल से निकले हुए हैं, हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं और हमने हमारी ये सोच थी कि हम जलसा अटेंड करेंगे और उसके बाद खान के साथ यकजहती के लिए, खान की तहरीक के लिए हम आगे निकलेंगे। आज पूरा डिजिटल मीडिया, अवाम, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, वो बबांग दोहल इस मौजूदा क़यादत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रही है। बड़े बड़े मैंने देखा है नाम जिन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि इस क़यादत के ऊपर ना हमने नेक्स्ट टाइम ट्वीट करना है, ना की बातचीत करनी है। शेर अफजल मरवत आज हमें याद आ रहे थे, जब वो थे, जाहिर सी बात है उनके होने की वजह से बहुत कुछ हुआ, उन्होंने जलसे किए और कर कर दिखाए। लेकिन सवाल एक सादा से ये पैदा होता है कि ये जो मौजूदा क़यादत है बाहर की, इसके पास है क्या? इन्होंने अवाम के साथ क्या किया है? कोई एहसान तो कम से कम अपना जितलाए ना कि हमने इस वजह से, हम ये वो कायद बने बैठे हैं, हम इस वजह से लीड कर रहे हैं कि हमने कुर्बानियां दी हैं। कुर्बानियां कौन से दी हैं ये बता दें। आपको याद होगा 8 फरवरी से पहले जब क्रैकडाउन हुआ, उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो रूपोश हो गए और उसके बाद फिर उनकी जो डिजिटल मीडिया की टीम थी, सोशल मीडिया की टीम थी, वो चलाती रही उन सबको। और उसके बाद फिर खान की यकजहती की वजह से, खान की वजह से लोगों ने इनको वोट दिया। इनका अपना कोई काम नहीं था, सिर्फ इसी वजह से वोट पड़ा ना, ताकि ये लोग खान की जंग लड़ेंगे, ये हकीकी आजादी की जंग लड़ेंगे, ये हमें लीड करेंगे, क्योंकि खान साहब तो अंदर हैं। खान साहब ने इनको कहा हुआ था ये हमें लीड करेंगे, आगे लेकर चलेंगे, तो हमें इनको वोट देना चाहिए। खान साहब की वजह से इनको वोट मिला, एमएनएज और बन गए, वजीर वज़रा बन गए। अब वो कह लीजिए कि किसी का कोई पता नहीं होता। सारी की सियासी क़यादत जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है, जो बाहर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो डरपोक निकली है, वो भाग गई है। वो यकीन माने समझ, मुझे ये चीज समझ से बाला तार है। आज अलीमा खान साहबा ने ये ट्वीट किया, उन्होंने भी यही कहा है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, जो फार्म 47 वाली हुकूमत है, जो मैंडेट चोर हुकूमत है, और ऐसी हुकूमत है शहबाज की हुकूमत, मरियम नवाज की हुकूमत, आप कब ये समझेंगे कि आपको वो एनओसी जलसे के लिए जारी करेंगे, आपको वो कीमे वाले नान और बिरयानी के डब्बे देंगे, कुर्सियां भी आपको मुहैया करेंगे, आपको सिक्योरिटी भी देंगे और आपको ये कहेंगे कि जी जाएं, आप जलसा करें, हमारे खिलाफ जलसा करें और हमारे पोल खोलें। ऐसा कभी नहीं होने वाला और ना ही हो सकता है। आज इवन के आज बैरिस्टर उमर नियाजी ने बड़ा खूबसूरत उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जलसा कैंसिल नहीं होना चाहिए था, यानी कि
जो बयान उन्होंने दिया वो आपको सुनवा भी दूंगा। उन्होंने कहा है कि अगर, क्योंकि अदालती हुक्म था, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करती तो वो पुलिस अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करती ना, आप तो नहीं कर रहे थे, आपने जलसा कर लेना चाहिए था। अगर उसके बाद फर्ज करें 100-200 बंदे गिरफ्तार भी हो जाते तो वो 2-4 दिन बाद वापस आ जाते। सियासी कारकुनों के ऊपर, सियासी लोगों के ऊपर इस किस्म के पर्चे होते रहते। दफा 144 की खिलाफ वर्जी की गई, इस किस्म का पर्चा होता। नक्शे अमन का खतरा था, नक्शे अमन का खतरा पैदा किया, इस किस्म का पर्चा हो जाता। यानी आपके ऊपर क्या और बगावत का पर्चा हो जाता, आपके ऊपर क्या दहशतगर्दी का पर्चा हो जाता। इस किस्म के छोटे मोटे पर्चे आपके ऊपर हो जाते और उसकी वजह से अगर आप 10-15 दिन जेल के अंदर गुजार कर आ जाते तो कोई उसमें कह लीजिए कोई कबाहत नहीं थी, कोई उसमें आफत नहीं टूट पड़नी थी। बहरहाल इंतहाई बुज़दिली का मुजाहरा किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है, जिसकी वजह से कारकुनों और मौजूदा क़यादत के दरमियान फासले बढ़े हैं। पर आप जिस किस्म की अब दलीलें दें कि हमें ये कहा गया था, खान साहब का हुक्म था वगैरह वगैरह, अब ऐसा नहीं होगा। अगर खान साहब का हुक्म था तो आपने पहले लोगों को बताना चाहिए था कि ऐसा होगा। आपने पहले, इससे पहले कुछ नहीं कहा था, आपने कहा था कि हर सूरत जलसा होगा, स्टेज हो या ना हो, माइक हो या ना हो, जैसा तैसा भी हो जलसा होगा, आपने ये वादा किया था। अब आप ये कह रहे हैं कि खान का हुक्म था, ये बिल्कुल झूठ है और इसमें जरी सी बातें मेरे ख्याल में 180 डिग्री एक दूसरे से अपोजिट बातें हैं। पर पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।